हाय, हेलो, नमस्ते तो एवरीबॉडी, हाउ इज़ एवरीवन डूइंग। अगर आपको इस एंगल से लग रहा है कि मैं रूम टूर देने वाली हूँ तो आप निहायत ही बेवकूफ़ इंसान हो, क्योंकि मेरा रूम कभी भी साफ़ नहीं रहता है, कभी भी वो कंडीशन में नहीं रहता है कि मैं रूम टूर दे पाऊँ। मेरी मम्मी रखती है, जो भी मेरा रूम साफ़ रखना होता है वो मेरी मम्मी रखती है। क्यों मेरी मम्मी रखती है? क्योंकि पेट्रियार्की दोस्तों। But anyways, let me tell you what am I up to. Before that, let me ask you, how are you guys? कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, क्योंकि वॉर वगैरह चल रहा है, लिटरली वॉर वगैरह चल रहा है। अभी तो मैंने अभी जस्ट पढ़ा था कि सीज़ फायर हो चुकी है, बट स्टिल द अफेक्टेड वुड बी ऑलवेज अफेक्टेड. But anyways, I hope you all are fine, and even if you are not fine, I think it would be your last resort to like watch my videos if you're not fine. ठीक है, बट या मेरी मैं लाइफ अपडेट, बाय द वे मैं ज़िंदा हूँ, थैंक यू फॉर आस्किंग. मुझे 3 लोगों का मेल आया था, उसमें से एक बंदे ने मुझे लिखा है, मर गई क्या? मर गई क्या मतलब? ऐसे कवि लोग हैं मेरे सब्सक्राइबर्स, मतलब लोग पहले कविताएं लिखते थे, लोग पहले पत्र लिखते थे अपने दोस्तों को और पूछते थे कि कैसा है तुम्हारा आंगन, पता नहीं क्या क्या, मतलब कविताओं में ऑब्वियसली लिखते थे लोग. बट मुझे मेल आते हैं कि मर गई है क्या. मतलब इससे ज़्यादा कुछ दिलदार, दिल से आया हुआ चीज़ ना हो तो फिर क्या ही बात है. बट एनीवेज, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं अभी बिट सेट के लिए प्रेप कर रही हूँ. मेरा सीटी वगैरह सब कुछ हो चुका है, एंड बिट सेट इज़ बेसिकली माई लास्ट होप. ठीक है, दैट इज़ बिकॉज, वेल, इट इज़ माई लास्ट होप. एंड थोड़ा मुझे अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ चुका है, क्योंकि मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं उससे थोड़ा बहुत मुझे अभी एक्सपीरियंस आ चुका है कि कैसे एग्ज़ाम दिए जाते हैं एक्चुअल में. तो या सो आई एम अ बिट कॉन्फिडेंट फॉर बिट सेट ऑल्सो, बिकॉज उसके 2 अटैम्प्ट बचे हुए हैं. तो या आई एम वेरी कॉन्फिडेंट. तो एक उसका अटैम्प्ट जून में है एंड एक अभी आ जाएगा. सो वेल, या सो एनीवेज, मैंने टेस्ट दी थी आज. मैंने टेस्ट क्यों दी? बिकॉज दुनिया में मुझे 2 ही चीज़ें हम्बल रखती है. पहली चीज़ है मेरी मम्मी, दूसरी चीज़ है ऑब्वियसली द टेस्ट, माई academics, नॉट द टेस्ट, बट या. सो लेट मी टेल यू कि मैंने क्या उखाड़ा है इस टेस्ट में. ज़्यादा कुछ नहीं, एज यू माइट हैव गेस्ड. ठीक है, सो एक मिनट. ओके, सो दिस इज़ फ्रॉम वेयर आई एम गिविंग माई बिटसैट का टेस्ट सीरीज. तो दिस गोज बाय द नेम ऑफ क्रैकेट. एंड एज यू कैन सी, ओ माई गॉड, हाई जोई, वेलकम टू क्रैकेट. तो ऑल्सो मैंने बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ देखे थे, मतलब मेरे बिटसैट वाले चीज़ के लिए, बट इतने एक्सपेंसिव थे तो मुझे ये सबसे अफोर्डेबल एंड बेस्ट लगा, बिकॉज इट इज़ क्रिएटेड बाई बिट्सियंस. तो मैंने ज़्यादा सोचा नहीं. एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू से कि बिटसैट का फॉर्म भरने में ही मेरे आधे पैसे निकल गए थे. तो मेरे पास कुछ ही पैसे बचे थे, एंड उसमें बेस्ट एंड द मोस्ट अफोर्डेबल ऑप्शन मुझे ये क्रैकेट वाला टेस्ट सीरीज़ लगा. एंड लेट मी शो यू द मार्क्स, बिकॉज तुमको मार्क्स ही जानने होते हैं. तुमको कुछ फ़र्क पड़ता है क्या मेरे वेल बींग से? हैं, बताओ. मैं मार्क्स बताती हूँ, रुक जाओ. सो दिस इज़ माई स्कोर इन फिज़िक्स में 40 नंबर आए मुझे 90 में से. 45 दिखा रहा है, बट ऑब्वियसली मेरे ओवर कॉन्फिडेंट. मैंने बाय द वे मैंने इनके मेंटर को पूछा था कि मेरी नेगेटिव मार्किंग बहुत होती है, तो ये कम कैसे करा जाए. एंड बाय द वे मेंटर को बेसिकली दे क्रैकेट वाले जो है वो प्रोवाइड करते हैं टेस्ट सीरीज़ और मेंटरशिप भी. तो उनकी मेंटरशिप फ्री है, तो आपको अगर उनकी मेंटरशिप चाहिए तो यू कैन गो रेफर देम. इफ़ यू वांट आई कैन पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन जस्ट गो एंड रेफर इट. तो एनी विच वेज़, तो इसमें मुझे बेसिकली ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी थे काफ़ी सारे. ऑल्सो एक सवाल ऐसा था जो मैंने यंग शेल्डन नहीं, मैंने बिग बैंग थ्योरी में देखा था. एंड उसी से मैंने तुक्का मारा था. ठीक है, बिकॉज उसका एक डायलॉग था जो मुझे याद था. अब जो ऑब्वियसली जो पढ़ने वाले लोग हैं उनको नहीं पता होगा. बिग बैंग थ्योरी बेसिकली एक सीरीज़ है नेटफ्लिक्स पे. ठीक है, तो हाँ, पर क्योंकि पढ़ने वाले लोग नेटफ्लिक्स नहीं देखते हैं. ठीक है, बट वेज दिस इज़ माई टोटल चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशन. दिख रहा है क्या आप लोगों को? दिस इज़ माई टोटल चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशन वाला थिंग. एंड दिस इज़ अ स्कोर एनालिसिस. एंड
-15 इनकरेक्ट, -5 नेगेटिव मार्किंग एंड -30 स्किप्ड। स्किप क्यों किए मैंने? क्योंकि मुझे आ नहीं रहे थे डो, और किस चीज़ के लिए कोई इंसान स्किप करेगा। बस मैं फ़िज़िक्स का फ़िज़िक्स और केम ही मैंने शिद्दत से अटेम्प्ट करे हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था, बिकॉज मैं विदाउट रिविजन बैठी थी। तो मैंने मैथमेटिक्स को छुआ भी नहीं, मैंने सवाल भी नहीं देखे थे। एंड तो या एंड लॉजिकल रीजनिंग, तो बेसिकली इनके 4 वो होते हैं, सॉरी 5 होते हैं, ठीक है। सो दे हैव 5 सेक्शन विच इज़ पी। नाउ दिस इज़ माई स्कोर इन केमिस्ट्री विच इज़ 41 करेक्ट है। बट एज़ यू नो माई ओवर कॉन्फिडेंट एज हमने कर दी है ओवर अटेम्प्टिंग, ठीक है। तो मेरे 10 नेगेटिव गए हैं, -30 इनकरेक्ट है। एंड दिस इज़ बेसिकली द टॉपिक रिपोर्ट, द डिफ़िकल्टी लेवल एनालिसिस। एंड ओ देखो, अगेन इंटेंस वाले मैंने किए ही नहीं है, बिकॉज मुझे आते ही नहीं थे, ठीक है। बट हाँ, बट इसका भी जो भी मुझे याद था मैंने वही किया है। बाय द वे, मैंने मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग वाले सेक्शन को बिल्कुल हाथ नहीं लगाया है। इंग्लिश तो मैंने फिर भी देख लिया था, बट मैथमेटिक्स का मुझे बिल्कुल भी कुछ भी याद नहीं आ रहा था। एंड इसलिए मैंने देखा ही नहीं फिर तो। एंड या सो बेसिकली सो बेसिकली ये 5 सारे सब्जेक्ट आते हैं। एंड लॉजिकल रीजनिंग बाय द वे, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बिकॉज उसका कभी कभी राइट जाता है, कभी कभी रॉन्ग जाता है, सो यू कैन नेवर बी टू श्योर। But anyways, that was all of my test analysis. This was one of my first BITSAT test, and I don't know if I'm satisfied or if I'm not satisfied. I think I have mixed opinions, but you can go and refer if you want. ठीक है, एज यू नो द नेम इज़ क्रैकेट। क्रैकेट का टेस्ट सीरीज़ आता है। दे ऑल्सो प्रोवाइड यू विथ फ्री मेंटरशिप, सो इफ़ यू वांट यू कैन गो एंड रेफ़र। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, फ्री है मेंटरशिप वगैरह, तो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। एंड एंड उसके अलावा मैं कहना चाह रही थी कि बिटसैट के लिए मुझे थोड़े बहुत होप्स लग रहे हैं कि बिटसैट में मुझे ठीक ठाक नंबर आ जाएंगे। क्यों लग रहा है मुझे? क्योंकि मुझे लग रहा है, बिकॉज देखो द थिंग इज़, अभी मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दे दिए हैं ऑलरेडी, राइट। तो अभी आई डू हैव दिस स्लिमर ऑफ होप दैट आई माइट डू वेल इन बिटसैट, बट एनीवेज यू नो आई कुड ऑलवेज बी प्रूव्ड बाय रॉन्ग बाय द यूनिवर्स। सो एनीवेज, बट बिटसैट के लिए मेरे हिसाब से काफ़ी टाइम है। लाइक जून में होता है ना बिटसैट, लाइक द सेकेंड अटेम्प्ट, तो उसमें काफ़ी टाइम है, right. Please just agree with me, guys. But yeah, anyways, that was almost it for the video. मुझे बस अपडेट देना था कि मैं क्या कर रही हूँ, बिकॉज आप लोगों की इतने प्यारे प्यारे ईमेल आते हैं कि मैं मर तो नहीं गई। तो नहीं मरी हूँ मैं ज़िंदा हूँ बहुत ज़्यादा। तो yes, that is it for the video, guys. Thank you for watching. If you have watched this far, seriously कह रही हूँ मैं, सावधान रहे, सतर्क रहे। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय। नमस्ते सभी, दिल से है ये नमस्ते। नमस्ते सभी, दुनिया के हर कोने में हम दिल से आपको कह रहे हैं नमस्ते सभी। चलो हम